गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज है 1.4। 1.3 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी पीछे ही कर चुके हैं। तो आज इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले एक प्रमेय क्या कहता है उस प्रमेय के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, देखिए या तो शांत होता है या अशांत क्या होता है, आवर्ती होता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होता है, शांत कब होता है। तो इसका एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहता है कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। प्रमेय कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसे हम लोग P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जहां P और Q होना चाहिए सह अभाज्य होना चाहिए। जहां P और क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग कोई संख्या लेंगे, जैसे एग्जांपल है 1/8, तो यह क्या होना चाहिए, कट के सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कट के सबसे छोटा रूप हो जाना चाहिए और उसका मसा क्या हो, 1 हो। उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। तो क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। और क्या है, Q का अभाज्य गुणनखंडन 2m गुने 5n के रूप का है, जहां m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कोई परिमेय संख्या है 1/8 और इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, ऊपर वाला का गुणनखंड और नीचे वाला का। तो ऊपर अंश में 1 है और नीचे 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, Q। अब हम लोग देखेंगे कि यह परिमेय संख्या कब शांत होगा। तो कहता है कि इसका हर जो है ना, कहता है Q का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, जहां m और n क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो है 2 का पावर क्या है, 3 और क्या होना चाहिए, गुना 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। तो यह जो संख्या आया है यह क्या आया है, यानी कि यह शांत है। यह क्या है, शांत। अब बोलिएगा कि यहाँ तो हर में 2 का पावर m है, लेकिन 5 का पावर कहाँ कुछ है, तो इसके साथ में 5 का पावर 0 छुपा हुआ रहता है। क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो वह क्या होता है, 1, और 2 के पावर 3 के साथ 1 क्या है, गुना में है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, m और n, यानी कि जो पावर मेरे पास आ रहा है, ये 2 का पावर जो m का मान 3 है और n का मान जो 0 है, यह क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। 2 और 5 का जो भी पावर आएगा वह 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। यही कहने का यह प्रमेय का अर्थ है। अब और एग्जाम्पल लगा लेते हैं हम लोग। देखिए ये है, तो यह क्या है, 2/250 है। हम पहले ही बोले थे कि जो इनका जो रहेगा P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कब, जब सह अभाज्य संख्या रहेगा, यानी कि ई दोनों के बीच का मासा जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर भाग लग के कट रहा है तब हमको काट लेना है। तो देखिए यहाँ कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 1 क्या आ गया, 125 आ गया। अब 1 हम 125 का गुणनखंड करेंगे, कितना करेंगे, 125 का। तो 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से लगेगा 5 पचे 25। देखिए 1, 2, 3, 5, तो इसको हम 125 के क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3। अब देखिए गुना में कुछ नहीं है तो 2 का पावर 0 छुपा हुआ है। अब देखिए यानी कि यह जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चूंकि Q बराबर, यानी कि हर में 2 भी है और क्या है, 5 भी है। 2 और 5 दोनों का गुणनखंड है, तो यह जो हो जाएगा परिमेय संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। यानी कि कहने का अर्थ है कि इससे हमको यह पता चल रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 रहेगा, या तो सिर्फ क्या, 2 रहेगा। हर में, देखिए हर का बात कर रहे हैं, हर में या तो सिर्फ 2 रहे
या तो सिर्फ 5 रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों का गुणनखंड रहेगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय सेकेंड, एक परिमेय संख्या जो p बटा q का, जहां q बराबर जो है यानी कि हर में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं के रूप में है, का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। कहने का मतलब है, ये प्रमेय कह रहा है कि यदि q बराबर यानी कि हर में, हर का जो रूप होगा 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का नहीं होगा, तो वह क्या होगा, शांत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 से सबसे पहले इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, अगर कट रहा है तो काट देना है, तो क्या होगा, 27 तिया 81, 1 बटा कितना आ गया, 27। अब इसको हम हर को तोड़ेंगे, यानी कि 27 को तोड़ेंगे तो 3 नमा 27, 3 तिया 9, यानी कि 3 के पावर कितना आ गया, 3। देखिए इसका हर में ना तो 2 है और ना ही क्या है, 5 है, तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, मतलब कि शांत यह नहीं है। उसके बाद अगला कहता है कि 1 बटा कितना है, 75। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हर को तोड़ेंगे, तो 75 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 3 से लगेगा, 25 या 75, 5 पचे 25। इसमें भी क्या आ गया, 3 गुना 5 के पावर 2। देखिए 5 का पावर अगर सिर्फ 2 रहता तब तो शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ गुना में क्या है, 3 आ गया, तो यह शांत नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, यानी कि अशांत क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, मतलब शांत नहीं है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि शांत नहीं है, शांत नहीं है। क्या हो जाएगा, यह भी जो है क्या है, शांत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो यहाँ पे देखेंगे पहला का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 17, तो ऊपर में तो 17 ऑलरेडी है, चूंकि यहाँ पर कट नहीं रहा। अब 2 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 2 के पावर 3, तो नीचे यानी कि हर में क्या है, सिर्फ 2 का ही पावर है, यानी सिर्फ 2 का गुणनखंड है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे 3 बटा 8 है, 3 हर को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर क्या होगा, q, यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 29, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 29 लिखेंगे और 343 को तोड़ेंगे। देखिए 343 को तो 7 से लगाएंगे, 7 चौके 28, 814 कट गया, 7 नमा क्या हो गया, 63, यानी कि 49 मरतबे जा रहा है। 343 जो है मेरा कै मरतबे, 7 से काटेंगे तो 49 और 7 सत्ते 49, ठीक है, यानी कि 7 के पावर कितना आ रहा है, 3। तो हम हर में क्या बोले थे, यदि आपका हर में सिर्फ 5 है या 2 है, नहीं तो 2 और 5 दोनों है, तब वह शांत होगा, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, 13 है, 125 को तोड़ेंगे तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि सिर्फ हर में 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए पचमा देखते हैं, 27 है, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो ऊपर में कुछ भी रहे। 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 3, यह भी क्या है, नीचे में सिर्फ 2 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 7 बटा 80, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 80 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे, 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 पचे 10, यानी 1 2 3 4, 2 के पावर कितना है, 4 और गुने 5, तो यह जो क्या है, यह भी क्या है हमारा, शांत होगा, यह भी क्या होगा, शांत होगा। चूंकि हर में 2 भी है और 5 भी है, तो शांत रहेगा। चूंकि हम लोग प्रमेय देख चुके हैं, इसको क्या करेंगे, ये देखिए 2 है 5 है, लेकिन यहाँ नीचे में क्या है, 7 है, तो जैसे ही हर में 7 रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और देखिए नीचे क्या है, 5 के पावर 4 है, यानी कि सिर्फ 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जो और क्वेश्चन बचा है उसको सोल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखें।
जिनका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा उसको वहीं छोड़ देंगे, और जिसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा उसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि दशमलव प्रसार इसका क्या है, 17/8 का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 17/8, यहाँ पे 2 पे 8 के तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर क्यू, यानी कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। और इसका 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो देखिए यहाँ है 17/2 के पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे हम अपने मन से 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 से गुना करेंगे। जितना 2 के पावर रहेगा उतना ही 5 के पावर से गुना करना है। तो 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 अपने मन से गुना करेंगे। तो नीचे तो सिर्फ गुना नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 125, 17 गुने क्या हो जाएगा 125, और बटा क्या होगा, यानी कि इसको हम लोग जब घात समान हो गया तो हो जाएगा 5 दूना 10, और 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसको 125 और 17 में गुना कर लेंगे, 125 गुना 17, 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7 दूना 14, 15 16 17 के 7 हाथ में रहा 1, 7 और 1 कितना 8 ही हो जाएगा, 5 2 1, यानी 5 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 8 2 10 11 के 1 हाथ में रहा 1, 1 और 1 कितना 2, यानी कि जब ऊपर गुना करेंगे 125 और 17 से तो प्राप्त हो रहा है 21 2 5, और 10 के पावर क्यू करेंगे तो 1 दे के कितना जीरो, 3 जीरो। तब हम लोग क्या करेंगे कि 3 जीरो है तो इधर दाहिना तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.125। देखिए दशमलव प्रसार भी लिखा गया इसी तरीके से। इसी तरह से हम लोग इसको भी देख लेंगे, 3 बटा क्या है 8, तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसमें क्या करना है कि 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 अपना मन से गुना करेंगे, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि 5 के पावर 3 अपना मन से गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 5 के पावर 3 125 बटे यह हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 3। अब 125 और 3 में गुना कर देते हैं, 125 और 3 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ देखिए 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7 और 3, यानी कि आ गया 3 7 5, और 10 के पावर 3 के मतलब 1 दे के 3 जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 दे के 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे इधर से, 5 7 3 दशमलव 1 जीरो यहाँ दे दीजिए। इस तरीके से जो शांत रहेगा उसका दशमलव प्रसार भी निकाल लेना है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे 169 और 2000, 2000 का गुणनखंड कर लेंगे। ये देखिए 2 से जाएगा 1000, फिर 2 से जाएगा 500, फिर 2 से जाएगा 250, फिर 2 से जाएगा 125, फिर कितना मरते में जाएगा 5 मरते में, 25 पचे 25 से, फिर 5 पचे 25, यानी 1 2 3 4, 2 के पावर कितना आ रहा है 4 गुने 5 के पावर कितना आ रहा है 3। तो यहाँ क्या करना है, जितना 2 के पावर है उतना हमको 5 के पावर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर 4 है लेकिन 5 के पावर कितना है 3, तो एक पावर और बढ़ाने के लिए एक 5 से हम और गुना करेंगे, चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 5 के पावर कितना है 1, तो एक 5 से यहाँ गुना करेंगे तो एक 5 से क्या हो जाएगा, ऊपर भी गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 169 और 5 में गुना कर लेते हैं, 169 गुने 5, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 6 पचे 30, 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 845 और बटा अब ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर, इसको क्या हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो जुट जाएगा पावर यानी 4। अब यहाँ हो जाएगा 845 बटे 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 के पावर 4, 845 बटा 10 के पावर 4 मतलब एक देखिए कितना जीरो 4 जीरो। अब जितना जीरो है दाहिना तरफ से उतना अंक के बाद दशमलव लगा लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है तो 4 1 जीरो दे करके बना देंगे और यहाँ लगा देंगे दशमलव। ये रहा क्या, तो इसका दशमलव प्रसार, सॉरी यहाँ मत लगाइए, इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लगा देंगे, 8 4 5 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव जीरो। ये रहा है 169 बटा 2000 का दशमलव प्रसार। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, बाद बाकी जो बचेगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्या कह रहा है 13 बटा
कितना है 125। तो 125 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 है तो 2 के पावर भी उतना हमको बनाना पड़ेगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 2 के पावर 3 से, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाएगा 13 गुने 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 के पावर कितना 3। अब यहाँ गुना कर लेते हैं 13 और 8 में कितना गुना होगा 13 8 चलो तल 1 0 4 और 10 के पावर 3, 1 देके कई जीरो 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो इधर से 3 अंक के बाद क्या करना है दशमलव लगा देना है। ये हो जाएगा 13/125 का दशमलव प्रसार 0.104। उसी प्रकार से ये देख लीजिए क्या है 27/8। 27/8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3, ठीक है, और क्या करेंगे 5 के पावर 3 से भी गुना करेंगे। ये रहा, ये आ गया 27। अब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर में भी 5 के पावर 3 से अपना मन से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 27, 5 के पावर 3 125, और गुना हो जाएगा 5 दूनी 10 के पावर कितना 3। तो यहाँ हो जाएगा 125 और 27 में गुना करेंगे 125 गुना 27, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 के 7 हाथ में रहा 1, 7 और 1 8, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2, इसको जोड़ दीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 2 1 3, यानी कि 125 और 27 को गुना किए तो आ गया 33, 7 5 और 10 के पावर 3 मतलब 1 दे के 3 जीरो, और इससे भाग लगाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 5 7 3.3। ये रहा इसका दशमलव प्रसार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/K रूप का है तो Q के संबंध में क्या क्या कहा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या बताए थे, यहाँ हम लोग के देखना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि हमको पता करना है कि यह जो दी गई संख्या है यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या क्या हो अशांत अनावर्ती हो, वही क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। तो देखिए यह क्या है, यह जो है दशमलव प्रसार शांत है तो यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे परिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्या है, यानी कि ये 5.234 पर रेकरिंग है तो यह जो हमारा है क्या है, इनका दशमलव क्या है अशांत अनावर्ती है। क्या है अशांत आवर्ती है। तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह जो संख्या दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत आवर्ती है। यह संख्या तो आपको देखने से ही पता चल रहा है पूरी मतलब कटा हुआ संख्या है, तो इनका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा शांत होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यह भी क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए यह क्या है, यह भी जो संख्या दिया हुआ है 7.3427 पर रेकरिंग है तो यह क्या है, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या है अशांत आवर्ती है, तो यह भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ 1.120 फिर 1220 फिर 1230 फिर 1240 फिर 1250 इस तरह से रहेगा। तो यह जो संख्या है न तो क्या है शांत है न तो अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या होगा नहीं होगा। यह जो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं होगा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी है, यानी कि 2.2333133 मतलब कुछ आ रहा है, ठीक है, इसलिए यह भी संख्या जो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। अगर वीडियो का जो क्वेश्चन है समझ में आता होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इस तरीके से हम लोग क्या होता है वास्तविक संख्या समाप्त होता है।